एक बार नारद जी को श्री कृष्ण जी पर संशय हो गया। उन्होंने सोचा कि 16,108 रानियां एक ही भक्त के साथ कैसे रह सकती हैं, एक ही पुरुष के साथ कैसे रह सकती हैं, और एक ही पुरुष कैसे इतने सारी रानियों के साथ रह सकता है। यह तो संभव ही नहीं है। लेकिन कौन जाने प्रभु की माया। स्वयं भगवान भी चकरा जाते हैं प्रभु की माया देखकर। श्री ब्रह्मा जी चकरा जाते हैं प्रभु की माया देखकर। तो नारद जी धरती पर लोक पर आ गए और पहुंचे द्वारिका। द्वारिका जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण जी और श्री रुक्मिणी जी जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं, दोनों आपस में बैठे कुछ बातें कर रहे थे और चौसर खेल रहे थे। तो प्रभु ने देखा कि नारद जी आ गए हैं, तो मंद मंद मुस्कुराए और उन्हें अपने गृह में बुलाया और उनका भव्य स्वागत किया। बड़े प्रेम से उनसे पूछा कि और कैसे हैं आप, आज कैसे आपको आना हुआ। तो नारद जी कुछ बोले नहीं, बस मौन रहे और देखा कि प्रभु चौसर खेल रहे हैं आज। और इतना देखकर फिर वो बोले कि ठीक है, अब मैं जा रहा हूं, और प्रणाम किया। उसके बाद फिर वहां से वो निकले, क्योंकि उनके मन में तो संशय था ना, मगर वो इधर उधर आंखें मटका के देख रहे थे कि बाकी लोग कहाँ हैं। बाकी को पता चला बाकी अन्य कक्ष में हैं, अन्य महलों में हैं, तो और आसपास महल बने हुए, उन महलों में वो निवास करती हैं। तो उन्होंने चुपके से दूसरे महलों में जाकर देखा कि अन्य रानियां क्या कर रही हैं। जब वो दूसरी जगह गए, जब वो दूसरे महलों में गए, तो उन्होंने देखा कि हर एक रानी जो है कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है, और सबके साथ मोहन है, सबके साथ कान्हा है। कहीं चौसर खेल रहे हैं, तो कहीं पूजा पाठ कर रहे हैं, तो कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कोई क्रिया कर रहे हैं। मतलब कोई ना कोई क्रिया वो हर किसी के साथ वो कर रहे हैं। जब नारद जी ने ये दृश्य देखा तो बड़े ही अचंभित हुए कि ये कैसा है। प्रभु वहां भी हैं रुक्मिणी के साथ, और प्रभु यहाँ भी हैं, प्रभु इस महल में भी हैं, प्रभु सबके साथ हैं। ये कैसे हो गया। भगवान की माया है, कोई भी संशय कर सकता है, मगर भगवान की माया पर कभी संशय नहीं करना चाहिए। तो मन ही मन नारद जी ये सोच रहे हैं और जा रहे हैं, तो प्रभु की अंदर मन में प्रभु जी आए। अंदर मन में उनकी आवाज आई, यदि द्वारिकाधीश जी की आवाज आई कि हे नारद, क्या सोच रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा, प्रभु आपकी माया में चकरा गया हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही कुछ बताएं मुझे। और नारद जी ने कहा कि प्रभु मैंने एक बात और देखी। मैंने देखा कि जितनी भी रानियां हैं, आपकी जितनी भी रानियां हैं अन्य, उन सबके चेहरे पर श्री रुक्मिणी जी का चेहरा दिखाई देता है, और सबके साथ आप भी विद्यमान हैं। ये कैसे संभव हो सकता है। तब प्रभु ने कहा कि मैं ही चराचर हूं, मैं ही सकल ब्रह्मांड में व्याप्त हूं, मैं ही हर व्यक्ति के अंदर हृदय में निवास करता हूं। मैं रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी जी की अवतार हैं। लक्ष्मी जी और श्री विष्णु जी जो ब्रह्मांड के नायक हैं, वो हमारे और आपके हृदय में भी रहते हैं। वो समस्त संसार के हृदय में निवास करते हैं। इसीलिए श्री नारद जी आपको, और श्री नारद जी आपको सभी के हृदय में, आपको सभी के चेहरे में मेरा चेहरा दिखाई पड़ा और श्री रुक्मिणी जी का चेहरा दिखाई पड़ा। तो इसलिए आप कभी संशय मत करिए भगवान पर।